नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं एक ऐसी लापरवाही की, एक ऐसी चूक की जो एक परिवार को उसकी टीस जीवन भर रहेगी। बेहद हैरान कर देने वाला मामला है ये, और शर्मसार करने वाला मामला है ये। उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर देने वाला मामला है जो कमाई की अंधाधुंध दौड़ जो हो रही है उसमें वो सच और झूठ का फर्क नहीं देख पा रहे। ये उन लोगों के लिए आईना है जो सब सोच रहे हैं कि सब उनके हाथ में है, उनको कहीं और जवाब देना है। कटर तालाब के पंजवानी परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया। दुर्भाग्य से, या ये यूं कहे कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने आंख बंद कर डॉक्टरों पर भरोसा किया, एक अस्पताल पर भरोसा किया। शुरुआत से बात करें तो उनको सीने में दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके लिए जो कुछ जांच हो सकती थी उन्होंने जांच कराई। विशेषज्ञ के अनुसार उन्होंने कोविड की जांच भी करवा ली। कोविड की रिपोर्ट आनी शेष थी। इससे पहले कोविड की रिपोर्ट आती उनको तकलीफ बढ़ी, सांस लेने में तकलीफ बढ़ी, तो वो एक निजी अस्पताल गए। अस्पताल ने उठाकर उन्हें बिना किसी जांच वांच के कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। हैरानी की बात देखिए कि ना उन्हें खाना मिला, ना नाश्ता मिला, सब वो घर से ले जाके दिए उन्होंने दूसरे दिन। उस दिन शाम तक ठीक थी तबीयत। गर्मी होने की शिकायत की तो एसी नहीं चला सकते कहा गया, पंखे बंद थे। इन्होंने घर से पंखा ले जाकर मरीज के लिए व्यवस्था की। ये हाल है हजारों रुपए रोज का किराया लेने वाले निजी अस्पताल का। रात को 2 बजे, 2:15 बजे उनके परिवारों के सदस्यों को सूचित किया गया कि आपके आइए अस्पताल, जरूरी बात करना है। वहां जाने पर बताया गया कि आपके परिवार के सदस्य अब नहीं रहे। उन्होंने पूछा, भाई अभी शाम के हम लोग मिलकर गए थे तब तो ठीक थे, कैसे हो गया? बोले नहीं, सांस पर लेने में तकलीफ बढ़ी, ये हुआ वो हुआ, हमने सांस देने की कोशिश की, सांस नली डालने की कोशिश, दुनिया भर के जो कुछ हो सकते थे वो हुए, और उन्होंने उनको बॉडी देने से भी इनकार कर दिया। वहाँ पे उन्होंने पता नहीं कौन सी जांच की और बता दिया कि ये कोविड पॉजिटिव है और आपको ये शव नहीं दिया जा सकता। दूसरे दिन जो नियम है, नियमों के तहत, कोविड नियमों के तहत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2-3 परिवार के लोगों को बुलाकर कहानी खत्म हो गई। एक जान यूं ही चली गई। लेकिन जब उनके द्वारा टेस्ट कराया गया, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो पता चला वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट थी। उनको कोरोना था ही नहीं। जब कोरोना था नहीं तो कोविड वार्ड में भर्ती क्यों किया गया? और चलो जो भी कारण रहा हो, मृत्यु होने के बाद कैसे बता दिया गया कि वो कोविड पॉजिटिव है? अगर उस रिपोर्ट को सही मान लें तो फिर ये सरकारी रिपोर्ट जो आई है, ये जो बाद में जो रिपोर्ट आई है, वो नेगेटिव कैसे हो गई? ये जांच तो ये रिपोर्ट तो 3 दिन पहले जांच कराने की रिपोर्ट थी। 2 में से एक रिपोर्ट सही हो सकती है, दोनों रिपोर्ट तो सही हो नहीं सकती। होना तो ये चाहिए कि दोनों रिपोर्ट को लेकर, दोनों रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए और दोषी को तो जो सख्त से सख्त सजा हो वो दी जानी चाहिए। एक परिवार को, हंसते खेलते परिवार को इतनी बड़ी सजा दे दी गई। उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए परिवार के लोग। बिलासपुर में भी ऐसा ही मामला हुआ था। वहां तो और हैरान कर देने वाला मामला था। एक अस्पताल ने एक परिवार के मृतक को दूसरे परिवार को सौंप दिया, उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में पता चला ये इनका नहीं है, उनका पेशेंट था।
ऐसी लापरवाही, असमझौता, बड़े बड़े दबाव। क्या गलती थी पंजवानी परिवार की? आंख बंद करके अस्पताल प्रबंधन पर भरोसा करना। उन्होंने कोविड बताया, मान लिया। अगर वो रिपोर्ट नहीं आती तो इनको पता ही नहीं चलता कि वो नेगेटिव थे, या जांच नहीं कराई होती उन्होंने तो वो यही सोचते कि हमारे जो है परिवार का सदस्य कोविड से चला गया, कोरोना से चला गया। ऐसी लापरवाही। और ऐसे दौर में जब भय और भ्रम का वातावरण है, ऐसे दौर में जब अस्पतालों पर बेवजह मुनाफाखोरी और कमाई की जो है वो आरोप लग रहे हैं, ऐसे दौर में जब निजी अस्पतालों की विश्वसनीयता दांव पर लगी है, ऐसे दौर में जहां पर डॉक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही है, वहां इस तरह की लापरवाही अक्षम्य है, अक्षम्य है। उस अस्पताल से कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देने का कारण पूछना चाहिए। उस अस्पताल को बताना चाहिए कि उसने कहां टेस्ट कराया जो उनको ये पॉजिटिव मिल गया, मृतक। और अगर वो सच है निजी अस्पताल, तो फिर इस जांच रिपोर्ट की जो है जांच होनी चाहिए कि ये नेगेटिव कैसे आई। इस तरह के मामले अगर आते रहेंगे तो आम आदमी वैसे ही डरा हुआ है और डरने लगेगा। उम्मीद है चिकित्सा जगत भी इसको बहुत गंभीरता से लेगा। उम्मीद है सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग जागेगा और इस मामले को संज्ञान में लेकर कठोर कार्रवाई करेगा। इस सरकार से हर किसी को न्याय की उम्मीद, और ये सरकार कार्रवाई करती भी है। और ये सरकार, इस सरकार की खासियत है भूपेश बघेल सरकार की कि वो बड़े लोगों को छोड़ती नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो लापरवाही और निरंकुशता बढ़ती चली जाएगी, और कार्रवाई होती है तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और हर व्यक्ति को उम्मीद है अच्छा इलाज मिलने लगेगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.